आशा पासवान को टिकट मिलती है, लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलते हैं, एक एज ए नेता और एक एज ए हस्बैंड होने के नाते क्या इनकी भागीदारी होगी? सबसे पहले साधु जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत। धन्यवाद आप लोगों का। जहाँ तक हमारी धर्मपत्नी का टिकट का सवाल है, यदि आदरणीय नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी को फैसला लेना है कि हाजीपुर से राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का कौन उम्मीदवार होगा, फैसला उन्हें लेना है। यदि वो उम्मीदवार बनाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ से जंग में हम लोग लड़ेंगे, तारीख को लड़ेंगे, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति हो, हरियाणा में चाहे सामने कोई भी व्यक्ति हो, सामने कोई भी व्यक्ति हो, जंग में ना कोई अपना है। अब मुझे पता है उन्हें पराजित कैसे करना है। हाजीपुर की जनता को फैसला करना है कौन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का असली वारिस है, कौन नकली वारिस है। ये हाजीपुर की जनता के बीच जाएंगे और मैं वहाँ और मैं आशा पासवान जी जाएंगी अपनी। सर हाजीपुर में कई दिनों से जो अटकलें जारी थी कि पशुपति जी लड़ेंगे या चिराग पासवान लड़ेंगे, मतलब एनडीए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखा जाए तो फाइनली चिराग पासवान को वहाँ सेलेक्ट किया गया, वहाँ एनडीए लड़वा भी रही है। तो यहाँ चिराग पासवान के आमने सामने आप लोग होंगे। चिराग पासवान फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का एक नारा लगाते हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? चिराग जी का जो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नारा अब उनके समर्थक जो लगा रहे थे, तो मैं उनके समर्थक से मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैसा भाई? एक यात्रा निकाले थे सर, वो नारा बदल देना चाहिए। चिराग फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, बाकी सब थर्ड। तो नया लाइन दे रहे हैं सर। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं पूछना चाहता हूँ जो चिराग जी उम्मीदवार बनाए हैं जमुई में अपने सगे जीजा जी को, अरुण जी को, क्या वहाँ चिराग जी की पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था? क्या वहाँ झंडा धोने वाले वर्कर नहीं थे? क्या अरुण भारती जी कितना दिन से लोजपा में हैं? क्या उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है? ये हमारा मामला नहीं है, ये चिराग जी का मामला है, क्योंकि हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। चिराग पासवान जी का विचारधारा अलग है। वो गोडसे के खानदान के साथ हैं, अब वो गांधी के हत्यारों के साथ हैं, वो नागपुरिया संविधान पर चलने वाले लोग हैं, और अनिल कुमार साधु बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाला है और आदरणीय लालू जी की विचारधारा पर चलने वाला है। चिराग पासवान कहते हैं कि हमसे बेहतर होंगे अरुण कुमार भारती जमुई के लिए, अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता वहाँ का समर्थन दे, ऐसा उन्होंने बोला है। चिराग पासवान ने बोला। चिराग जी को शायद याद होगा उन्होंने जमुई की जनता को क्या बोला था कि मैं जवानी में आया था और बुढ़ापा में जाऊंगा। तो चिराग पासवान जी क्या हो गया भाई, क्या हो गया? चिराग जी से पूछिए जो जमुई में जो शेखपुरा में जो गांव लिए थे, गोद लिए थे, उस गोद का क्या हुआ? और चिराग जी बताएं कि उस गोद का क्या हुआ? चिराग जी से पूछिए कि वैदिक कॉलेज का भी क्या हुआ जमुई में? तरह तरह के घोषणा किए, अभी तक क्या हुआ भाई? चिराग जी आज हाजीपुर क्यों आ रहे हैं, पूछ लीजिए ना। क्यों जंग हाजीपुर? वहाँ भी लोग, जमुई की जनता को भी उन्होंने माँ बताया था। पापा के विरासत संभालने के लिए आ रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पापा जी थे बहुत दिन, इसलिए चाचा से भी लड़ गए हो। चिराग किस विरासत की बात करते हैं? किस विरासत की बात करते हैं? चिराग जी को जमीर मर गया कि जिस दिन रामविलास पासवान जी का भारत जनपद आवास से बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ा गया, उस समय चिराग जी क्या कहते थे? छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मूर्ति तोड़वाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरा सामान फेंकवाने का काम किया। तो चिराग जी बोले भी थे कि मैं उस बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा
आज चिराग जी उस नेता का नाम बतावे। मैं तो आप लोगों के चैनल पर मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी फेंकी है कि चिराग पासवान अपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए, बिहार की जनता को ब्लैकमेलिंग के लिए उन्होंने खुद बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति फेंकने का काम किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान को जमीन बेचने का काम किया। जिस समय चिराग पासवान इमोशनल थे इस तरह के, तो आप भी लोग भी सपोर्ट कर रहे थे कि चलिए जो भी हो रहा है शायद गलत हुआ है चिराग पासवान के साथ, लेकिन चिराग पासवान को इस बात को क्यों नहीं दिख रही कि जो मूर्ति तोड़ना, पापा जी के लिए इतना इमोशनल होना, उनको क्यों नहीं? आप लोग हमेशा याद दिलवाते हैं। आपने सही सवाल पूछा। चिराग जी मेरे साथ क्या क्या नहीं किए, याद होगा आप लोगों साथियों को। यही चिराग पासवान में मुझे मेरी धर्म पत्नी है आशा पासवान जी को, जो कि रामविलास पासवान जी की असली वारिस है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बॉडी आया था, पटना एयरपोर्ट पर मिलने नहीं दिया गया, यही चिराग पासवान हमें घाट पर जहां उनकी दाह संस्कार हो रही थी, हमें और हमारी धर्म पत्नी को उनका चेहरा तक नहीं देखने दिया। यही चिराग पासवान जब मैं दिल्ली गया था, जिस समय जंग और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे स्वर्गीय पासवान जी हॉस्पिटल में, मैं मेरी धर्म पत्नी, मैं दिल्ली गया, हॉस्पिटल के गेट के किनारे में बैठा रहा, वहां भी चिराग पासवान और उनकी माँ रीना शर्मा हमसे और हमारी पत्नी को मिलने नहीं दिया। ये लोग क्या बात करेंगे? मुंह मोड़ लिए थे। तो चिराग को तो मैं बुरा दिन में मैं साथ दिया। जिस समय पार्टी टूटी, घर टूट गए, उस समय तो साधु पासवान राष्ट्रीय जनता दल में था, एक शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए थे। लेकिन मैंने चिराग को इसलिए मैंने साथ दिया कि मैं जितने गम थे सब जहर पी लिया था। आप ही लोग पूछते थे, प्रेस के लोग, कि साधु जी यही चिराग आपको पटना एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान जी को मूर्ति तक, रामविलास पासवान को चेहरा देखने नहीं दिया। हमने क्या कहा था आप लोगों को कि मैंने सब जहर पी लिया। आज चिराग पासवान फिर अपना वो दिन भूल गए। चिराग पासवान अपना पिता का नहीं हुआ, अपना बहन का नहीं हुआ, तब बिहार की पासवान को होगा। एक तरफ सर भाई बहन सार बहनों आमने सामने होंगे, स्थितियां क्या होगी वहाँ पे? स्थितियां हाजीपुर की जनता तय करेगी और जनता तय कर ली है। इसके पहले सर आप लोग इस क्षेत्र में जो भ्रमण करते थे तो क्या बातचीत होती थी जनता से, कुछ बता सकते हैं? मैं तो कह दिया ना कि इस बार जो लोग सपना देख रहे हैं 400 पार, इस बार बिहार की जनता तारी पार कर देगी। तो ये क्या समझे चिराग पासवान के बारे में, इमोशनल जनता के साथ खेलते हैं, इमोशनल करके वोट लेना चाहते हैं? भाई तो मैं तो कह रहा हूँ कि चिराग पासवान के एथी में मत आना बिहार के पासवान भाइयों। आज जो टिकट बटा है, जमुई में कोई पासवान नहीं था क्या कच करता, कोई दलित और कच करता नहीं थे कि अपने बहनोई को दे दिए? क्या उनके बहनोई जी झंडा धोए थे कभी? पूछिए ना, समस्तीपुर वहां कोई और शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं थे, तो किसको दिए? अशोक चौधरी जी के पुत्री को। अशोक चौधरी जी किस समाज में शादी किए हैं पता है ना? अशोक चौधरी जी की जो पुत्री हैं किस समाज में शादी किए हैं? आरएसएस के लोग हैं। और चिराग पासवान आरएसएस का बंधुआ मजदूर है। चलिए।